दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे विकसित करने का सपना सदियों से दिखाया जा रहा है। केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, सभी अपने हिसाब से बिहार को मेगा प्रोजेक्ट्स देने की बातें करते रहते हैं, जिसमें कई प्रोजेक्ट्स धरातल पर भी उतरे पर वो धरातल पर ही रह गए। वो प्रोजेक्ट जिनकी बदौलत बिहार आर्थिक रूप से तरक्की कर सकता था, पर वो प्रोजेक्ट इतने लेट चल रहे हैं कि लोगों की धैर्य जवाब दे जाती हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे ही 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिनका काम तो चल रहा है, पर वो 5 साल या उससे भी देरी से चल रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट की जो बिहार की इज्जत में 4 चांद लगा सकते थे और देश भर के क्रिकेट प्रेमी बिहार आ सकते थे। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की। 90 एकड़ में फैला और 633 करोड़ से बनने वाला नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 2018 में बनाने की जिसकी घोषणा हुई, जो आज भी अधूरा है और अधूरी है बिहार की तरक्की। वहीं रांची और लखनऊ में क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार भी हो चुके हैं, पर बिहार में लेट लतीफी पैर पसारे आज भी कल्पनाओं को पूरा होने की आस में टकटकी लगाए बस इंतजार ही कर रही है। दूसरे नंबर पर बात करें तो राजगीर का ही फिल्म सिटी, जी हाँ, जिसके बनने से बिहार में आर्थिक रूप से एक क्रांति आती, पर यहाँ भी केवल मैदान के आगे कुछ दिखता ही नहीं। इसका प्रस्ताव भी 2017 के आसपास आया था, पर फिल्म सिटी का ख्वाब अधूरा रह गया। बिहार के न जाने कितने टैलेंटेड युवा इस फिल्म सिटी के बनने की उम्मीद में बूढ़े हो जाएंगे, पर यह फिल्म सिटी कब बनकर तैयार होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे या गया दरभंगा एक्सप्रेसवे। 6 लेन चौड़ा एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे होना था। NH 119D गया जिले के आमस गांव को दरभंगा जिले के बेला नवादा गांव को जोड़ता, साथ ही कच्ची दरगाह बिदुपुर पटना पुल इस परियोजना का एक अहम हिस्सा भी है। पर इसके काम की गति से सभी बिहारवासी अच्छे से वाकिफ हैं। इसके बनने से बिहार का ट्रांसपोर्टिंग बेहतर होता, साथ ही रोजगार के नए द्वार भी खुल जाते, पर यह प्रोजेक्ट भी लेट लतीफी का दंश झेल रहा है। लगभग 189 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के पूरा होने से उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार के बीच बेहतर सड़क संपर्कता कायम होती, पर अभी ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। नंबर 4 पर बात करें तो नंबर 4 पर है पटना मेट्रो। दोस्तों, पटना मेट्रो का इंतजार सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में लगभग हर राज्य की राजधानी में मेट्रो तो चल ही रहा है। अब बात करें 14 सितंबर 2011 को भारत के योजना आयोग ने पटना मेट्रो के लिए अनुमोदन किया। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड के तहत मेट्रो रेल 2 मार्गों पर पेश किया गया। 3 जुलाई 2018 को बिहार के मुख्य सचिव प्रस्तावित पटना रेल को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश करने की मंजूरी भी दे दी, जिसमें भूमि अधिग्रहण लागत सहित परियोजना के संशोधित अनुमानित लागत के साथ 19,500 करोड़ रुपए शामिल थे। 4 मार्च 2019 को पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने औपचारिक रूप से इंदिरा भवन में अपना कार्यालय खोला। पहले चरण में मार्च 2025 तक पटना मेट्रो के 5 स्टेशन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाई पकड़ी के बीच सबसे पहले चालू होने वाले हैं। 2027 तक पटना मेट्रो रेल 2 कॉरिडोर पर चलने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना मेट्रो के अंतर्गत कुल 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं, लेकिन काम कितनी तेजी से चल रहा है और ये कब तक तैयार होगा आप भी समझ ही सकते हैं। वैसे दोनों ही कॉरिडोर में 2-2 इंटरचेंज स्टेशन भी बनने वाले हैं। दोनों कॉरिडोर मिलाकर 32 किलोमीटर से अधिक लंबी मेट्रो रेल परियोजना है। वहीं अब नंबर 5 पर बात करें तो नंबर 5 पर पूर्णिया एयरपोर्ट। देश के विभिन्न राज्यों में जहां एक से बढ़कर एक नए नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहे हैं, तो वहीं बिहार एक बेहतरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तरस रहा है। बातें तो लाखों बार आपने भी सुनी होंगी, पर बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां एयरपोर्ट की जमीन पर गाय भैंस चरते हैं या लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिनमें मुख्य तौर पर पूर्णिया एयरपोर्ट, सबिया एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट या बिहटा में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ बातें ही सुनने को मिलेंगी। आपको बताएं कि उड़ान योजना के तहत साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के चूनापुर एयरपोर्ट से सिविल एनक्लेव बनाकर हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा कर गए थे, जिसके लिए 52 एकड़ 18 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण भी किया गया था, पर इस पर भी ग्रहण ही लगा हुआ है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है। लोग इसके बारे में सिर्फ बातें ही सुनते रहते हैं कि अब टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा, अब भूमि अधिग्रहण का मामला निपटा लिया गया है, अधिग्रहित भूमि 2 फेज में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर देगा, वगैरह वगैरह। पर हकीकत ऐसी है कि जमीन पर उतरती दिखती ही नहीं। तो वही नंबर 6 पर बिहार के स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं। बिहार के कई शहरों को स्मार्ट सिटीज में चयनित तो किया गया, पर सालों गुजरने के बाद भी बिहार का एक भी शहर स्मार्ट नहीं बन पाया। हालांकि पैसे खूब लगाए जा रहे हैं, पर सिटीज हैं कि स्मार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। काम में देरी इतनी होती है कि लोग भी भूल जाते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस एरिया में चल रहा है।
और बिहार का कौन सा शहर कब स्मार्ट सिटी बन पाएगा। दोस्तों नंबर 7 पर बात करें तो नंबर 7 पर पटना बक्सर 4 लेन। ये 4 लेन वाकई में बिहार के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। इसी 4 लेन के रास्ते आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ 6 घंटे में और दिल्ली 10 घंटे में पहुंच सकते थे। जी हां, कई सालों से निर्माणाधीन ये 4 लेन कोइलवर से बक्सर तक तो लगभग बनकर कंप्लीट हो चुका है, पर पटना से बिहटा तक के लिए काम का शुरुआत ही मुश्किलों भरा है। नतीजा ये है कि इस प्रोजेक्ट को भी महादेरी से तैयार होना होगा। नंबर 8 पर बात करें तो नंबर 8 पर बिहार की राजधानी पटना को बिहार के अन्य जिलों से सुगमता पूर्वक जोड़ने वाला मेगा प्रोजेक्ट पटना रिंग रोड की बात करें तो इसके काम की स्पीड भी आपको हिला कर रख देगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस रिंग रोड पर हम कभी अपनी गाड़ियां दौड़ा पाएंगे, क्योंकि राजधानी पटना को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए करीब 140 किलोमीटर लंबाई में 6 लेन के पटना रिंग रोड का निर्माण किया जाना है। फिलहाल पटना रिंग रोड पैकेज 1 में रामनगर से कन्हौली तक 6 लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन कभी फ्लाई ऐश की कमी का कारण बताया जाता है तो कभी इससे सड़क निर्माण का लगभग 50% काम होने की बात कही जाती है। लेकिन आपको बताएं कि इसका लक्ष्य भी मार्च 2023 रखा गया था। सड़क निर्माण के लिए फ्लाई ऐश की उपलब्धता के लिए भी कई बार बात की गई, लेकिन उसमें भी कितना काम हो पाया ये सबको पता है। वहीं बिहटा से सरमेरा के बीच बनी सड़क में कन्हौली के रामनगर के बीच 6 लेन सड़क बनाने का काम NHAI के जिम्मे सौंपा गया, लेकिन अब ये कब तक कंप्लीट होगा और कब तक ये बनकर तैयार होगा और कब तक आप अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे ये तो अब बनने के बाद ही बता सकते हैं। तो वहीं अब नंबर 9 पर बात करें तो नंबर 9 पर है बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे तो बिहार के गया में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, पर वहाँ कितनी अंतर्राष्ट्रीय विमानें उतरती हैं आप भी अच्छे से जानते हैं। लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ जब लोगों ने सुना बिहटा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार होगा और पैसेंजर्स बिहार से ही विदेशों के लिए उड़ान भर पाएंगे, क्योंकि बिहार से दूसरे देशों में घूमने जाने वाले, बिजनेस के लिए जाने वाले और खाड़ी देशों में काम करने जाने वाले लोगों की एक बड़ी यूनिट है। साल दर साल बीतते गए, पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अपडेट भी बस उतना ही है जितना बिहार में बनने वाले दूसरे जिले के एयरपोर्ट का काम। जी हाँ, मतलब साफ है, लेट लतीफ़ी हमारी पहचान बनती जा रही है और हम उम्मीद लगाए वो जनता हैं जिसको ये लगता है कि अच्छे दिन तो आएंगे ही, पर कब ये किसी को नहीं पता। हालांकि बिहार को एक बेहतरीन वेल कनेक्टेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत तो है, जो बिहार के लोगों का सफ़र आसान बनाए, विदेशों से आने वाले सैलानियों को डायरेक्ट बिहार लाया जा सके, जिससे बिहार को आर्थिक तौर पर फ़ायदा पहुँचे। पर ये सारी बातें सिर्फ बिहार की जनता ही सोच पाती है। अब बात करते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 पर बात करें तो नंबर 10 पर है औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। केंद्र और राज्य सरकारें इस बात का दावा तो जरूर करती हैं कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार को नई गति मिलेगी। बिहार को भारत के सभी राज्यों से सुगमता पूर्वक जोड़ा जाएगा, जिसके लिए परियोजनाएं भी लागू की जाती हैं, पर उन परियोजनाओं को पूरा होने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं बता पाता। और उसी लेट लतीफ़ी का एक उदाहरण औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे भी है, जिसके बनने से बिहार को नई गति भी मिलेगी, कंपनियां भी आएंगी, कारोबार भी बढ़ेगा। पर ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स कब तैयार होंगे, बिहार के बारे में लोगों का नजरिया कब बदलेगा, यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, फिल्म सिटी, एक्सप्रेसवे से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब तैयार होगा ये कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी बिहार की जनता के लिए यहाँ के नेताओं को ये चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए कि बिहार की जनता जो काफ़ी लंबे अरसे से अब तक उम्मीद लगाए बैठी है, उन उम्मीदों पर लोगों को खरा उतरना होगा, ताकि बिहार भी तरक्की कर सके और बिहार के लोग भी अब अपने यहाँ रोजगार लगा सके और अपने बिहार के बारे में गर्व से ये कह सके कि हमारे बिहार में लगभग तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं।